हेलो गाइस, मैं पप्पू कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री पर स्वागत करता हूं, जहां पर आपको क्लासरूम जैसी क्लास अवेलेबल होगी। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, जिसमें हमने ठोस होते क्या है, उसके बाद में हमने ठोसों का वर्गीकरण क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय में किया। उसके बाद में हमने जो टॉपिक लिया था वो था क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हमने अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणविक आकर्षण बलों के आधार पर हमने उनको 4 भागों में विभाजित किया था। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, लास्ट था आणविक ठोस। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्टिका, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक होते क्या है उसकी बात कर लेते हैं अपन सबसे पहले। तो देखो यहां से क्रिस्टल जालक की परिभाषा क्या होगी, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। और इसको सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्रेवे ने बताया था, अतः इन्हें हम ब्रेवे जालक भी कहते हैं। इधर क्या कहते हैं, ब्रेवे जालक। जालक एक तरह से उसकी संरचना होती है। अब देखो यहाँ से इसमें होता क्या एक्चुअल में क्रिस्टल जालक यानी कि जो संपूर्ण क्रिस्टल की जो संरचना होती है, अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, उस कंप्लीट क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब देखो इसकी संरचना को हम समझ सकते हैं कि जब मैंने वहां पे प्रीवियस वीडियो में हमने जहाँ पे दीर्घ व्यवस्था बताई थी उनकी, वो वापस हम यहाँ से डायग्राम को शो करते हैं। तो देखो कैसे क्या होगा, इसमें हम क्यूब बनाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से इनके बीचों बीच सेंटर से आपको लाइन खींचनी है और सबको आपस में मिलाना है। हो गया इतना काम। उसके बाद में आपको यहाँ सेंटर और इन दोनों के बीच है, उन दोनों के बीच में एक लाइन खींचनी है और ऐसे ही नीचे वाले में आपको ये लाइन खींचनी है। उसके बाद में आपको इनको ऊपर वाले को ऊपर वाले से, बीच वाले को बीच वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मिलाना है। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आपको स्केल की सहायता से इसको करना है, तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये। अब इसके बाद में यहाँ से इसके सेंटर से लेना है और इसके भी सेंटर से लेना है। फिर आपको दाएं वाले को दाएं से, बीच वाले को बीच वाले से और बाएं वाले को बाएं वाले से मिलाना है और लास्ट में उसके बाद में आपको इसको मिलाना है। ये बन गई संरचना। अब इसमें देखो ये संपूर्ण क्या है, ये इसकी क्रिस्टल संरचना है। अब यहां से इसमें हम यदि आप किसी एक क्रिस्टल को अलग से देखें, ये इसका ही क्या हो जाएगा, छोटे से छोटा भाग, जिसकी बार बार क्या होगी, यहाँ पे पुनरावृत्ति होगी। रहेगा इतना ही। यहाँ से इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं, ये जितने भी कॉर्नर है, जितने भी कोने हैं, उन सभी कोनों को हम, जो इसमें जितने भी बिंदु आते हैं, बिंदु या जो कोने हैं, उन सभी को हम जालक बिंदु कहते हैं। उन सभी को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। और जब हम सभी जालक बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो जालक बिंदु है उससे संपूर्ण
संरचना यानी कि संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसके बाद में जितने भी जालक बिंदु है वो क्या करता है, इसके अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है, अवयवी कणों को प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करेगा प्रत्येक जालक बिंदु। ये जो कोने हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं, तो अवयवी कणों को। और जो अवयवी कण है वो क्या हो सकता है, एक परमाणु भी हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है और एक इसका अणु भी हो सकता है। तो देखो यहाँ से पहले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जालक क्या होंगे, क्रिस्टल जालक की जो अवयवी कण है उनकी त्रिवी में जो नियमित व्यवस्था उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक के बारे में सबसे पहले ब्रेवे ने बताया था, तो अब इन्हें हम ब्रेवे जालक भी कहते हैं। अब जो इसके जो इस क्रिस्टल के जो जितने भी कोने होंगे या प्रत्येक बिंदु है, उन प्रत्येक बिंदु को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं, जो कि उसकी संपूर्ण संरचना का निर्माण करते हैं। उसके बाद में जो जालक बिंदु है वो अवयवी कणों को प्रदर्शित करते हैं, जो क्या हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है, जो डिपेंड करता है कि जो ठोस है उसकी प्रकृति क्या है, कि आयनिक ठोस है तो उसका अवयवी कण क्या होगा, आयन होगा। आणविक ठोस है तो उसका अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। और यदि सहसंयोजक ठोस है तो उसका अधात्विक परमाणु होगा, और धात्विक ठोस है तो धात्विक परमाणु होगा। ये हो गया इसका क्रिस्टल है जालक। अब उसके बाद में इसमें आता है कि इसकी ये जो हमने एक घन लिया है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसके पीछे ये घन है, ये सामने वाला हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे इसके नीचे वाला ये घन है, इसके नीचे ये घन है, इसके नीचे ब्लैक वाले के नीचे ये घन है, ये वाला, और इस पीछे वाले के नीचे ये वाला है। तो बार बार क्या हो रहा है, इसमें ये जो घन है बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसी के बेस पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा अपना यहां से इसमें, चलो इसको मैं एक बार रफ कर लेता हूं। इसको छोड़ देता हूँ एक बार यहीं से, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो फिर आता है एकक कोष्टिका। कई जगह आपको इसकी एकक कोशिका भी मिलेगा और कई जगह यहाँ पे मानक कोष्टिका भी मिलेगा, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट सेल। तो देखो यूनिट सेल का मीन्स क्या होता है, तो इसमें होता है कि जब किसी भी क्रिस्टल का निर्माण होता है तो उसमें अवयवी कण भाग लेते हैं। तो अब क्रिस्टलीय जालक है, तो क्रिस्टलीय जालक का अर्थ क्या होता है कि इसमें ये क्या होंगे, लघु क्रिस्टलों का समूह होते हैं, एक समूह होगा और वो समूह है बार बार एक निश्चित अंतराल पे क्या होता रहेगा, पुनरावृत्ति होती रहेगी उसकी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या रहेगी, क्रिस्टलीय जालक का, क्रिस्टलीय जालक का वह छोटे से छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है, यूनिट सेल कहलाती है। जैसे ये सेल वैसे ही है, जैसे अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो कि कोशिका, बायोलॉजी में आता है कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका के लिए क्या कहते हो, किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ठीक वैसे ही क्रिस्टल की क्या होगी, क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक जो इकाई होगी वो क्या कहलाती है, इसकी एकक कोशिका कहलाती है। तो इसको हम एक सिंपल यानी सिंपल घन से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपको कोई भी एक बंद आकृति बनानी है, जैसे मान एक कमरा बनाना है आपको, तो कमरा बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, चारों तो दीवारें चाहिए, छत और फर्श चाहिए, टोटल कितने फलक चाहिए, 6,
यानी 6 साइड चाहिए, उस साइड के आधार पे क्या बनेगा, एक घन बनेगा। हम यहाँ पे आयत वगैरह नहीं लेंगे, यहाँ पे ओनली किस को लेंगे, घन को लेंगे। अब यहाँ से बात करते हैं इसमें कि इसके गुण क्या होते हैं इकाई कोष्टिका के, जो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी भी इकाई कोष्टिका को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी इकाई कोष्टिका को प्रदर्शित करने के लिए कुल कितने पैरामीटर की आवश्यकता होती है। अब इसको हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आपको यदि क्या करना है, कोई भी संरचना बनानी है, उस संरचना बनाने के लिए क्या करोगे आप, कि जैसे मान लो रूम वगैरह बनाना है, कई जगह क्या होते हैं थोड़े से कर्व यानी कि तिरछे भी बनते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 3, तो इसमें क्या चाहिए, दिशा चाहिए, यानी कि आपको कोई भी संरचना है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो 3 विमा हो गई। इन 3 विमाओं को हम क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया इसको अक्ष, ये हो गया वाई और ये हो गया यहाँ से जेड। तो यहां से मैं इसको शो कर देता हूं, ए बी और मैंने इसको ले लिया सी, ए बी और ये सी ले लिया यहां से। तो यहां से देखो इसकी जो किनारे होते हैं, ये जो लंबाई होती है, इन्हें हम कहते हैं अक्षीय किनारों की लंबाई। फर्स्ट आता है इसमें किनारे हैं, उन्हें हम कहते हैं अक्षीय लंबाई। हो गया इतना। फिर उनके बाद में आता है ये कोण, 1, 2 और 3। ए बी के बीच का अल्फा, बीसी के बीच का बीटा, और ये कौन सा हो जाएगा यहाँ से गामा। कौन सा हो जाएगा, गामा। कई जगह आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये बीटा और ये गामा। तो हम वैसे ले लेते हैं बीटा और ये गामा, रहेगा इसमें ही। तो देखो यहाँ से, और जो कोण होते हैं उन कोण को हम क्या कहते हैं, अक्षीय कोण। क्या कहेंगे हम इन्हें, अक्षीय कोण। तो देखो यहाँ से यदि आपको कोई भी संरचना बनानी है तो उस संरचना के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। उसके बाद में उसको कैसे डिजाइन देनी है, उसके आधार पे उन दीवारों के बीच, जैसे मान लो ये है, तो इनके बीच में क्या होगा कि ये किस कोण पे झुके हुए हैं, इन दोनों के बीच में कौन सा कोण है, AB के बीच में कौन सा कोण है, BC के बीच में कौन सा कोण है, और AC के बीच में कौन सा कोण है, वो भी निर्भर करता है। तो यहाँ से कुल कितने हो गए, तो किनारे कितने हैं, यहाँ से कुल क्या चाहिए अपन को, 3 किनारे होंगे जिन्हें हम अक्षीय लंबाई कहते हैं। ये हो जाएगी A, B और C। और कोण कितने हैं, कुल 3 कोण है, अल्फा, बीटा और गामा। तो हमें कोई भी संरचना, क्रिस्टल संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उसकी तीनों तो अक्षीय लंबाई चाहिए और तीनों ही क्या चाहिए, कोण चाहिए। तो कुल कितने पैरामीटर हो गए, यहाँ से पैरामीटर की जो संख्या होती है वो होती है कुल 6 में क्या रहेगा, 3 तो जाएंगे, 3 + 3 ये कह सकते हैं A, B, C, अल्फा, बीटा और गामा। ये हो गया हमारे पास इस एकक कोष्टिका की जानकारी। तो यहाँ से यदि किसी क्रिस्टल की संरचना देखनी है आपको, तो लंबाई चाहिए तीनों की तीनों, और तीनों के मध्य कोण कितना है वो चाहिए। तो कुल कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से रहेगा इतना है। फिर इसके बाद में आता है एकक कोष्टिका के प्रकार। अब जो चलेगा वो कम्प्लीटली इसी एकक यूनिट सेल पे चलेगा। तो देखो यहाँ से बात कर लेते हैं इसमें। एकक कोष्टिका के प्रकार। अब देखो इसमें अवयवी कण घन की कौन कौन सी स्थिति पर उपस्थित है उसको हम क्या कहते हैं, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, एकक कोष्टिका के प्रकार देखेंगे। अब आपको क्या करना है इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मान लो सपोज आपको इसमें कि कौन कौन सी स्थिति की, एक बार इसको सपोज कर लेते हैं, घन मान लेते हैं। तो घन मानोगे तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो 6 दीवारें हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो दीवारें ये इनको कहते हैं हम फलक। क्या कहेंगे इन्हें, हमें फलक कहेंगे।
तो कुल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होंगे। अब फलक जहां पे मिलते हैं, ये दोनों के दोनों जहां पे मिलेंगे ऐसे, तो ये इसका क्या हो जाएगा? किनारे। तो किनारों की कुल लंबाई कितनी होगी? 1 2 3 4, ऐसे 4 नीचे रहेंगे, 8 9 10 11 12, तो कुल कितने किनारे हो जाएंगे? 12 किनारे हो जाएंगे। और जहां पे किनारे आपस में मिलेंगे, एक ये किनारे, ये किनारा और ये किनारा जहां पे मिलेंगे वो बनता है कोना। क्या कहेंगे इसे हमें? कोना। तो कोने कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो किसी भी घन में कोने कितने रहेंगे? 8 कोने रहेंगे। अब आता है किसी भी कोष्टिका या किसी भी कोशिका का केंद्र होता है वो एक ही होता है, जो इसके बीच में रहेगा। तो इकाई कोष्टिका है, उस इकाई कोष्टिका का जो केंद्र अंतः केंद्र होता है, जिसे हम काय केंद्र कहते हैं, उसकी संख्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो यहाँ पे आवेवी कण है, वो आवेवी कण घन में कोने पे उपस्थित है, या उसके काय केंद्र पे उपस्थित है, या उसके फलक पे उपस्थित है, या किनारों पे उपस्थित है, या कोने को उपस्थित है। उसके आधार पर हम इकाई कोष्टिका को वर्गीकृत करते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर इकाई कोष्टिका में आधे एकक कोष्टिका, जिसको आप सिंपल क्यूब या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम पी से दर्शाते हैं। फर्स्ट कौन सी रहेगी? आधे एकक कोष्टिका, सिंपल क्यूब या प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखो एक्चुअल में होती क्या है ये, तो देखो इसमें क्या रहेगा कि यदि आपको कोई भी घन बनाना है, तो घन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जो 8 कोण है, उन 8 कोणों पे आपको कणों को रखना है और उन कणों को मिलाना है। तो आधे का कोष्टिका में क्या होगा? एक सिंपल घन बनाना है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा में क्या होगा कि वह इकाई कोष्टिका जिसमें आवेवी कण केवल घन के कोनों पे उपस्थित होते हैं। कहां पे उपस्थित होंगे? केवल घन के कोनों पे। तो आवेवी कण है वो कहां पे रहेंगे? प्रत्येक कोनों पर। हो जाएगा इतना है। उसके बाद में आता है सेकंड, केंद्रक एकक कोष्टिका। केंद्रक एकक कोष्टिका में होगा क्या कि इसमें होगा कि कोने के अलावा अन्य स्थिति पर उपस्थित होंगे। कोनों के अलावा अन्य स्थिति पर उपस्थित होंगे और उसके आधार पे हम इन्हें फिर 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है अंतः केंद्रिक एकक कोष्टिका, जिसको आप बीसीसी कहते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि जो आवेवी कण होगा, आवेवी कण वो घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ घन के प्रत्येक कोने के साथ साथ इसके काय केंद्र में, अंतर केंद्रिक को हम काय केंद्रिक भी कहते हैं, अंतर केंद्रित या काय केंद्रित। तो इसमें जो आवेवी कण होगा वो कहां पे उपस्थित होगा? काय केंद्र में। कहां उपस्थित होगा? काय केंद्र, यानी कि इसके बीचों बीच उपस्थित होगा। ये होगा फर्स्ट। सेकंड आता है इसमें फलक केंद्रिक एकक कोष्टिका। बस आपको ये देखना है, कोने पे तो रखना ही रखना है,
उसके बाद में अन्य कौन सी स्थिति पर ये उपस्थित होते हैं? केंद्रित केंद्रित अंत है केंद्रित। तो यहाँ पे क्या होगा, ये घन के प्रत्येक घन के प्रत्येक कोनों पे तो रहेंगे। 8 कोने हो गई। अब कहाँ होंगे? देखो नाम देखो क्या रहे, फलक। तो फलक का केंद्र ये रहा, एक। इस फलक का केंद्र ये रहा, नीचे वाले फलक का केंद्र ये, और साइड वाले का ये होगा। तो 4 तो हो गए साइड के। अब रहेगा सामने वाले, क्यों सामने वाले पे नजर रखना है। तो सामने वाले का केंद्र ये होगा, और पीछे वाले की जब बात करते हैं तो ये केंद्र होगा। तो टोटल इसमें क्या रहेगा कि जो अवयवी कण है वो कहाँ रहेंगे? कोनों पे, प्लस कहां पे होंगे? फलक पे। कहां उपस्थित होंगे? कोनों पे और फलक पे। और फिर लास्ट आ जाता है इसके अंदर थर्ड, अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसको आप कहते हो ECC। शॉर्ट में ध्यान रखना है, शॉर्ट वाला नाम ध्यान में रखना क्यों। तो देखो इसका मतलब क्या रहेगा, पहले आपको क्या बनाना है, यहाँ पे वही घन बनाना है। घन बनाने के बाद में इसमें इसकी जो परिभाषा रहेगी वो रहेगी कि इसमें अवयवी कण है वो घन के प्रत्येक कोनों के साथ साथ किन्हीं भी दो विपरीत फलकों पे उपस्थित होते हैं। यानी कि आमने सामने वाली फलकों पे क्या रहेंगे? उपस्थित। आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को न लेकर आप इन दोनों को भी ले सकते हो, और इन दोनों को न लेकर आमने सामने, लेकिन अपन बिल्कुल सही भी हो तो अपन साइड वाले में आमने सामने इनको दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे जो अवयवी कण होगा वो कहाँ उपस्थित होगा? कोनों पे तो रहेगा, और किन्हीं दो विपरीत फलक पर, किन्हीं दो विपरीत फलक पे क्या होते हैं? ये उपस्थित होते हैं। तो देखो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे हम एकक कोष्टिका को मेनली 2 भागों में विभाजित करते हैं। आधे एकक कोष्टिका जिसमें क्या होगा? अवयवी कण है वो केवल अवयवी कण केवल कहाँ उपस्थित होगा? प्रत्येक कोनों पे उपस्थित होगा। उसके बाद में केंद्रक एकक कोष्टिका, यानी कि कोने के अलावा अन्य स्थिति पर ये उपस्थित होंगे। तो फर्स्ट आता है अंतर केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसमें जो अवयवी कण उपस्थित होंगे वो काय केंद्र और कोनों पे उपस्थित होंगे। कहाँ पे उपस्थित होंगे? काय केंद्र और कोनों पे। परिभाषा कभी कोई नहीं पूछता, बस आपको ये ध्यान रखना, BCC आ जाए तो कोनों की स्थिति क्या क्या ध्यान में रखनी है? प्रत्येक कोनों पे और इसके बीचों बीच केंद्र पे। सेकेंड आता है इसमें फलक केंद्रित में क्या रहेगा यहाँ पे कि प्रत्येक कोनों पे रहेगा। 8 तो कोने हो गए और 6 फलक हो गए, तो ये रहेगा प्रत्येक कोनों पे और फलक पे। फिर अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होगा? इसमें जो अवयवी कण है प्रत्येक कोनों पे तो उपस्थित रहेंगे, और किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पे क्या रहते उपस्थित होते हैं। तो ये हो गया आपकी क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। अब इनकी जो व्यवस्था है, जो क्रिस्टल जालक हमने टाइप देखे हैं, प्रिमिटिव, BCC, FCC, इसको हम कहते हैं शॉर्ट में FCC, और लास्ट वाला आ गया ECC। इनके आधार पे, इनमें संरचना के आधार पे हम फिर आगे देखेंगे कि जो क्रिस्टल होते हैं उनको 7 समूह में विभाजित करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 7 क्रिस्टल समूह रहेगा। इतने अब आपकी यदि जो जितना करवाए उसमें यदि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, जिसका सॉल्यूशन आपको हाथों हाथ मिले जाएगा। और आप चैनल पे यदि नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं।